मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो आज है फागुन की एकादशी। तो हमारे कन्नू किशु माधव तो बहुत सुंदर सुंदर से आज सब तैयार हुए हैं। तो एकादशी पे मतलब उनका एक स्पेशल श्रृंगार किया है मैंने फूलों का, तो वो वीडियो मिलेगा ही देखने के लिए। तो अब मैं सुनाऊंगी आप लोगों को फागुन की एकादशी की कथा। एक्चुअली मैंने मंदिर में तो अपने कंप्लीट कर ही ली है, पर सोचा कि एक प्रॉपर मतलब आप लोगों को अच्छे से मतलब कथा सुनाऊं मैं, ठीक है। तो सुनिए, फागुन की एकादशी अपने आप में एक महत्व भी रखती है। आज वेडनेसडे है, तो वेडनेस डे के हिसाब से, बुधवार के हिसाब से आप लोगों को रंग का भी ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का कलर पहना है ना, तो ये बुध का कलर है ग्रीन, तो इसलिए मैंने ये पहना है। मैं हमेशा बुध वाले दिन जो है ज़्यादातर ग्रीन कलर पहनना प्रेफर करती हूँ। आप लोग आज के दिन मूंग की दाल का भी दान कर सकते हैं, और आंवले का दान तो आप लोगों को आज अवश्य ही करना है अपने जीवन में। जो भी आपको चाहिए, आज आंवले के बहुत सारे उपाय होते हैं करने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो आंवले का पूजन भी मैंने किया है। तो चलो हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं कथा। तो कथा देखिए इस प्रकार है। धर्मराज ने कहा कि हे भगवान, अब आप हमें फागुन शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान ने कहा कि भारत में पहले समय में चित्रत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, मतलब बहुत ज्यादा सुखी थी। उसमें कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, और न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, मतलब प्रजा भी उनकी व्रत करती थी एकादशी का, और राजा भी व्रत करते थे, जिससे उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी भी दैविक दैहिक व भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी के व्रत का जागरण, क्योंकि एकादशी की जो रात होती है कहते हैं कि उस दिन हमें जागरण करना चाहिए अवश्य ही, तो वह भी जागरण कर रहे थे। तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घरों को चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना, व्यभिचार करना, ये सारी चीजें उसने त्याग दी। जितने भी मतलब बुरे कार्य होते हैं उसने वो त्याग दिए और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से शिकारी से ने मरने पर राजा चित्ररथ के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लिया। जब वो शिकारी मतलब मर गया तो उसने क्या, चित्ररथ जो राजा है, चित्ररथ के घर में पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। और चित्ररथ कौन थे, पहले से ही बताया गया। चित्ररथ कौन थे, जो राजा राज्य कर रहे थे, जिनकी जो प्रजा थी काफी सुखी थी वो, क्योंकि काफी धर्मात्मा थे, तो जन्म लिया। उनका नाम वसुरथ रखा गया। बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपना जो उनका पुत्र है वसुरथ, उसको उन्होंने दे दिया, सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहां पे मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। उधर प्यास से बहुत तड़प रहा था। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं से कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर रहा हूँ, पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण यह मेरी दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं कभी जीव की हिंसा कभी भी नहीं करूंगा, और शिकार भी कभी नहीं खेलूंगा। नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूंगा। राज्य की प्रजा को धर्म के साथ मार्ग पर चलाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए वह आगे बढ़ गया। तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई, पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी जो है नींद आ गई। अब जब उसको नींद आ गई तो वहां पर क्या हुआ था कि कुछ सैनिक उधर के साइड से जा रहे थे। तो राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि यह अकेला, इसलिए इसे मारकर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुरथ को देवी का इष्ट था। राजा वसुरथ को देवी का इष्ट था, इसलिए मलेच्छ राजा वसुरथ को मारने के लिए जो ही आगे बढ़ा, तो ही देवी ने प्रकट होकर मलेच्छ के दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, उसने किसने मारा। तो वह उसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, तो तुम रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान की स्वतः ही रक्षा करते हैं, मतलब जो एकादशी का जो व्रत रखते हैं भगवान उनकी रक्षा जो है स्वतः ही करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है सो बताइए। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा
करनी चाहिए। धूप दीप आदि को समर्पित कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वालों, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे पर कृपा करो, शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं इस दिन। ठीक है, तो ये थी आज की फागुन एकादशी की कथा। तो कथा बहुत अच्छी थी। तो देखिए, कर्मों के ही प्रभाव होते हैं कि हमें जो व्रत भी करने को मिल रहा है ना, तो हमारे प्रभु की ही कृपा है कहीं ना कहीं, जो हमने ये व्रत कर रहे हैं, रख रहे हैं, और भगवान की हम इस तरीके से सेवा कर पा रहे हैं, पूजा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा भगवान का ही दिया हुआ है। तो बस ये छोटी सी कथा थी, कथा मैंने आपको सुना दी है। लेकिन अगर आप देखिए, मैंने आपको कथा जो यहाँ पे सुनाई है वो चेयर के ऊपर बैठ के इसलिए सुनाई कि मुझे कथा सुनानी थी। ठीक है, तो मैं पूजा में बैठ के जब मैं कथा करती हूँ तो उसका नियम मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। तो मैंने आपको कथा सुनाई है नाम मात्र से, ठीक है ना, एज अ स्टोरी जो होती है वो सुनाई है। ठीक है, तो जब अगर आप लोग पूजा करें, ठीक है, वहां पर जब आप चौकी के पास पूजा करेंगे तो आप हाथों में तिल ले लीजिए, या फिर क्या कहते हैं पुष्प ले लीजिए, या फिर आप लोग तुलसी का पात्र ले सकते हैं, तुलसी का एक पत्ता ले लीजिए, है ना। तो ये सब चीजें भी आप लोग अवश्य ले सकते हैं हाथ में। उसके बाद ही आपको कथा पढ़नी चाहिए। तो ये नियम है कथा का पढ़ने का। ठीक है, तो मैंने तो अभी आपको एज अ मतलब मैंने जो अपनी प्रॉपर जो पूजा है मैं वो तो कर ही चुकी हूँ। मुझे तो आपको कथा सुनानी थी कि कुछ लोगों तक, मतलब कुछ लोग व्रत नहीं रखते तो हमारी कथा सुन सकते हैं, कथा से उनको जो लाभ मिलना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कथा इस तरीके से सुनाती हूँ यहाँ पे बाद में, क्योंकि वहाँ पे जो मैं अपनी प्रॉपर पूजा करती हूँ वहाँ पे मेरी